जय हिंद बच्चों, आज हम लोग देखेंगे डेफिनेट इंटीग्रेशन के प्रॉपर्टी में पीरियोडिक फंक्शन से रिलेटेड प्रॉपर्टी। इससे भी इधर एक आध बार से एक दो साल से देखा जा रहा है, इससे भी क्वेश्चंस बन रहा है। लेकिन इसको देखने से पहले आप एक बार फंक्शन में पीरियोडिक फंक्शन एक बार जरूर रिवाइज कर लेंगे। पीरियोडिक फंक्शंस के लेक्चर आप जरूर देख लेंगे, तब आप अगर इससे पढ़ें, इसको पढ़ेंगे तो ये चीजें ज्यादा आपके समझ में आएंगी। ये पीरियोडिक फंक्शन क्या होता था? ऐसा फंक्शन जिसका वैल्यू किसी पार्टिकुलर इंटरवल में बार बार रिपीट करता हो हमारा। तो यहां पे इफ f of x is a periodic function with period t, then properties number 1, zero to nt f of x dx is equal to n 0 to t f of x dx. a plus nt से b plus nt f of x, a plus mt to b plus nt f of x dx is equal to n minus m a to b f of x dx. और 14th, a plus nt to b plus nt, या इसको हटा दीजिए, बस यहाँ है mt से nt, mt to nt, 0 से t f of x dx। और इधर a plus nt to b plus nt f of x dx is equal to a to b f of x dx, where m and n are integers, m and n are integers। मतलब जहां m और n लिखा हुआ है, m और n क्या होना चाहिए? इंटीजर्स होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए हमारा। कैसे अगर बात करें हम 12th नंबर की बात करें, इसको आप चाहें तो क्या लिख सकते हैं? 0 to t f of x dx plus t to 2t f of x dx plus 2t to 3t f of x dx up to n minus 1t to nt f of x dx। हमने क्या लगाया? थर्ड नंबर वाला प्रॉपर्टी, 0 से nt तक डायरेक्ट इंटीग्रेशन करें या उसको ब्रेक करके करें। 0 से t तक अलग कर लें, t से 2t तक अलग कर लें, 2t से 3t तक अलग कर लें, 3t से 4t तक अलग करें। उसी तरह से n माइनस 1t से लेकर के nt तक अलग अलग कर लिया जाए हमारा। अब हम लोग क्या प्रॉपर्टीज देखे थे कि लिमिट में जितना सब्ट्रैक्ट करते हैं इंटीग्रेशन में उतना ही ऐड करते हैं हम लोग, x में उतना ही ऐड करते हैं। इसको ऐसे ही रहने दिया जाए आपका, और इसको 0 से t f of x plus t dx। हमने क्या किया? लिमिट में t माइनस कर दिया, t माइनस t 0 टू t माइनस t t, और x में t क्या किया? ऐड कर दिया। इसमें 0 से t f of x plus 2t dx हो जाएगा। इसी तरह से 0 से t f of x plus n minus 1t dx हो जाएगा। अब ये बताइए, f of x पीरियोडिक फंक्शन है, इसका मतलब f of x जितना होगा उतना ही f of x plus t होगा, उतना ही f of x plus 2t होगा, उतना ही f of x plus 3t होगा, एंड सो ऑन। क्योंकि फंक्शन का पीरियड जो है वो क्या है? t है। तो t x में चाहे जितनी बार t ऐड करते रहें, उसके वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ना है। ये 0 से t f of x dx प्लस 0 से t, ये भी f of x dx हो जाएगा, अप टू लास्ट तक 0 से t f of x dx ही होगा। अब टोटल एक ही है हमारा, सारे टर्म एक ही हैं, और टोटल n टर्म्स में हुए थे। ये हो गया n इंटू 0 टू t f of x dx हो जाएगा हमारा। यही चीज आपको प्रूफ करना था। फिर
अगले प्रॉपर्टी की बात करें 13 नंबर प्रॉपर्टी, तो mt टू nt f of x dx को हम लोग mt टू 0 f of x dx प्लस 0 टू nt f of x dx, 0 mt से 0 तक अलग कर लिया, 0 से nt तक अलग कर लिया। इसी को हम फिर mt टू 0 f of x dx, इसको हम पहले लिख लें तो 0 से nt f of x dx प्लस mt टू 0 f of x dx लिख सकते हैं। ये 0 टू nt f of x dx माइनस 0 टू mt f of x dx, लिमिट हमने इंटरचेंज किया है, लिमिट इंटरचेंज करने से क्या होता है, इंटीग्रेशन का साइन चेंज हो जाता है, तो प्लस से माइनस कर दिया। अब इसके पहले वाले प्रॉपर्टीज में 0 से nt है तो n बाहर आ सकता है, यहाँ 0 से mt है तो m बाहर आ सकता है, ये हो जाएगा n 0 से t f of x dx और ये हो जाएगा m 0 से t f of x dx। अब n और m तो n माइनस m 0 टू t f of x dx हो गया हमारा, यही प्रॉपर्टी हो गई। अगले प्रॉपर्टीज की बात करें, प्रॉपर्टी नंबर 15 की बात करें 14, तो a प्लस एन टी b प्लस एन टी एफ ऑफ एक्स dx, तो इसको हम चाहें तो a टू b एफ ऑफ एक्स प्लस एन टी लिख सकते हैं। ये लिमिट में हमने एन टी माइनस कर दिया तो x में एन टी क्या कर दिया है, ऐड कर दिया है। अब ये बताइए चूंकि t पीरियोडिक फंक्शन है तो जितना f ऑफ x होगा उतना ही f ऑफ x प्लस एन टी भी होगा, तो इसको हम फिर वापस f ऑफ x dx लिख सकते हैं। ये भी प्रूफ हो गया हमारा। अब इस पे जैसे क्वेश्चंस की बात करें हम, तो हमें क्वेश्चंस दे दिया, मान लीजिए 0 टू 50 पाई मॉड ऑफ साइन x dx। तो मॉड वाले सवाल हम लोग थर्ड वाले प्रॉपर्टीज में बहुत सारे मॉड के सवाल किए थे। तो मॉड वाले सवाल में आपको क्या किया जाता था कि मॉड हटाना पड़ता था। मॉड जितनी जगह पर लोअर से अपर लिमिट के बीच में साइन चेंज हो जाता था उतनी बार में उसे ब्रेक करके करने की जरूरत होती थी। मॉड के अंदर वाला प्लस है तो मॉड डायरेक्ट हटा देते थे, और मॉड के अंदर वाला माइनस है तो मॉड हटाने के बाद माइनस लगा देते थे। तो अब ये बताइए, तो 0 से 50 पाई तक है, तो 0 से 50 का पाई के बीच में तो साइन का बहुत बार साइन बदलेगा ना। 0 से पाई तक साइन x प्लस होता है, पाई से 2 पाई तक माइनस होता है, फिर 2 पाई से 3 पाई तक प्लस होता है, 3 पाई से 4 पाई तक माइनस होता है। तो पता चला अगर बहुत ज्यादा लिमिट दे दिया तो इस तरह निकालने में तो बहुत दिक्कत होगी हमारा। तो हम लोग ये जानते हैं कि मॉड साइन x इज पीरियोडिक विथ पीरियड t, तो t पीरियड होता है, सॉरी विथ पीरियड पाई। मॉड साइन x पीरियोडिक फंक्शन है और जिसका पीरियड क्या होता है, पाई। तो अभी हमने प्रॉपर्टीज क्या देखा, 0 से nt f of x dx बराबर ये हो जाता है n 0 से t f of x dx हमारा। अब यहाँ t वाला काम कौन कर रहा, पाई, t वाला काम पाई कर रहा है, n वाला काम 50 कर रहा, तो 50 नीचे चला आया, 0 से पाई मॉड साइन x dx। अब तो कोई दिक्कत नहीं है, 0 से पाई के बीच में तो साइन x प्लस ही होता है, तो इसको इंटीग्रेट कर दिया, सॉरी साइन x मॉड डायरेक्ट हट जाएगा, साइन x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस x 0 से पाई, तो 50 1 प्लस 1 ये कितना हो जाएगा, 100, इसका आंसर हो जाएगा। तो हर बार हमें साइन चेंज करने की जरूरत नहीं होगी। कई बार अगर साइन चेंज होता है तो ऐसा सवाल हमेशा पीरियोडिक वाले केस में आपका देता है, जैसे दूसरे सवाल पे 0 से 30 पाई अंडर रूट 1 प्लस कॉस 2x dx। तो 0 से 30 पाई, इसको 2 कॉस स्क्वायर x लिख सकते हैं, तो 0 से 30 पाई रूट 2 मॉड कॉस x हो जाएगा। रूट जब भी हटाएंगे स्क्वायर बाहर निकल के हमेशा मॉड लगेगा। अब 0 से 30 पाई तो कॉस x भी क्या है, मॉड कॉस x
is periodic with period पाई। यहाँ भी t वाला काम पाई कर रहा है, n वाला काम 30 बाहर आया, 0 से पाई √2 mod sin x dx हो गया। ये 30√2 बाहर हो गया। अब 0 से पाई के बीच में कॉस हमेशा प्लस या माइनस में तो होता नहीं है, 0 से पाई/2 तक कॉस प्लस में होता है, पाई/2 से पाई तक माइनस होता है। तो 0 से पाई/2 तक प्लस में है तो मॉड डायरेक्ट हट गया, और पाई से 2 पाई तक माइनस में है तो मॉड हटा, तो ये माइनस कॉस एक्स हो गया। अब इंटीग्रेट कर दें तो साइन कॉस का हो जाता है साइन एक्स, 0 से पाई/2 माइनस बाहर ले लिया, साइन एक्स पाई/2 टू पाई, ये भी क्या हो जाएगा 30√2 साइन पाई/2 1, साइन 0 0 है, साइन पाई 0, माइनस माइनस प्लस, तो आंसर कितना 60√2 हो जाएगा हमारा। 0 to मान लीजिए 10, 5 पर पावर x, 5 पर पावर ग्रेटेस्ट इंटीजर, जहाँ का दिया where this denotes GI ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है हमारा, इसको सॉल्व करना है। सॉल्यूशन I बराबर 0 से 10, 5 पर पावर x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x लिख सकते हैं। अब जानते हैं हम लोग कि x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट x, और फ्रैक्शनल पार्ट x इज पीरियोडिक with period 1। फ्रैक्शनल पार्ट x पीरियोडिक होता है जिसका पीरियड 1 होता है, तो इसको हम 10 × 1 चाहे तो लिख सकते हैं। तो t वाला काम 1 कर रहा है, n वाला काम 10 कर रहा है, तो 10 बाहर आ जाएगा, 0 to 1 5x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x dx। अब अगर x का मान 0 से 1 के बीच में है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x कितना हो जाता है 0, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x की जगह 0 रख देंगे, 10 0 to 1 5 पर पावर x dx। अब इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 5 to the पावर x log 5 0 to 1, तो 10 5 पर पावर 1 5 पर पावर 0 log 5, ये 4 हो गया, 40 log 5, यही क्या हो गया इसका हमारा आंसर हो गया। चलिए अगले सवाल पे आते हैं हम लोग। 0 to 200 e to the पावर फ्रैक्शनल पार्ट x dx दे दिया हमारा, तो फिर फ्रैक्शनल पार्ट का पीरियड हम लोग 1 जानते हैं, 200 × 1, 200 बाहर, 0 to 1 e to the पावर फ्रैक्शनल पार्ट x dx, तो 200 0 to 1 x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x हो जाएगा। फिर पिछले सवाल जैसा 0 से 1 तक का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 होता है, e to the पावर x dx, 200 e पर पावर x 0 से 1 200 e माइनस 1, यही क्या हो गया इसका आंसर। मतलब अगर पीरियोडिक का फंक्शन का प्रॉपर्टी पता है, किस फंक्शन का कितना पीरियड है, अगर ये आपको पता है तो एकदम हलवा सवाल होता, बहुत आसानी से इसके क्वेश्चंस आप बिना बहुत ज्यादा कैलकुलेशन और टाइम लगाए इसके क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। मतलब इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्वेश्चन जो होता है वो इजी क्वेश्चंस, इजी टाइप कोई क्वेश्चंस में काउंट होगा हमारा। अब दे दे आपको 10 पाई से लेके 20 पाई तक √1 माइनस कॉस एक्स dx, इसका करना है। तो 10 पाई से 20 पाई है, 2 साइन स्क्वायर x/2 dx है हमारा, ये 20 पाई 10 पाई √2 मॉड साइन x/2 dx हो जाएगा। इसी को अगर हम चाहें तो लिख सकते हैं 2 से अगर इसको मल्टीप्लाई कर दें तो 2 5 पाई 2 10 पाई √2 मॉड साइन x dx। हमने प्रॉपर्टी देखा था कि लिमिट में जितने से डिवाइड करेंगे x में उतने से मल्टीप्लाई करेंगे, अंदर भी और बाहर भी,
तो अंदर भी हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, बाहर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 कट करके साइन एक्स हो जाएगा, बाहर 2 हो गया। और लिमिट में क्या किया हमने, 2 से डिवाइड कर दिया। अब यहाँ t वाला का मॉड साइन एक्स का पीरियड तो पाई ही हम लोगों ने देखा ना अभी कि मॉड साइन एक्स का पीरियड पाई होता है। तो 2 10-5 हो जाएगा, 0 से पाई √2 मॉड साइन एक्स dx होगा। ये √2 भी बाहर आ जाएगा, 5 दूना 10, 10√2, 0 से पाई के बीच में साइन प्लस ही होता है तो मॉड डायरेक्ट हट गया। 10√2 माइनस कॉस एक्स, 0 से पाई, तो 10√2 इंटू 2 यानी कि 20√2 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा। चलिए अगले सवाल पे अगर आए हम, अब दे दिया मान लीजिए 0 से लेकर के 16 पाई बाई 3 √1 प्लस कॉस एक्स या 1 प्लस cos 2x dx इसका करना है। तो ये 0 से 16 पाई बाई 3 √2 cos स्क्वायर x dx, ये हो जाएगा 0 से 16 पाई बाई 3 √2 मॉड cos x। अब ये गलती नहीं करेंगे कि 0 से nt तक है तो n वाला काम 16/3 है, 16/3 बाहर निकाल लें। ये भी हमारा क्या है, 16 इंटू पाई बाई 3 है हमारा, 16/3 पाई है, लेकिन 16/3 हम यहाँ बाहर नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते हैं, क्योंकि 16/3 जो है वो इंटीजर नहीं है। 0 से nt तक में m और n वहाँ प्रॉपर्टी में क्या लिखा है, इंटीजर होना चाहिए, यहाँ ये इंटीजर है नहीं, तो अलग अलग कर लें। अब 0 से 16 पाई बाई 3, तो 16 पाई बाई 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 16 पाई बाई 3 को 5 पाई प्लस पाई बाई 3 लिखा जा सकता है। तो 5 पाई प्लस पाई बाई 3 √2 मॉड cos x dx। अब इसको चाहे तो 0 से 5 तक अलग कर लें, √2 मॉड cos x dx, और फिर 5 पाई से 5 पाई प्लस पाई बाई 3 वाले का अलग कर लिया जाए हमारा, √2 मॉड cos x dx। तो अब ये बताइए, अब मॉड cos x का पीरियड पाई, अब 5t है, n वाला काम t वाला काम तो पाई कर रहा है, n वाला काम 5 कर रहा है, 5 तो इंटीजर है, तो यहां से 5 हमारा बाहर आ जाएगा, 5√2 0 से पाई मॉड cos x। और इस वाले के लिए क्या था कि a प्लस nt से लेके b प्लस nt f ऑफ x dx हो, इसको हम a to b f ऑफ x dx लिख सकते हैं। तो यहाँ 0 प्लस a वाला काम कौन कर रहा है, 0 कर रहा है, nt वाला काम 5 कर रहा है, b वाला काम 5 पाई बाई 3 कर रहा है, nt वाला काम 5 पाई कर रहा है। तो a प्लस nt से लेकर के b प्लस nt तक है ही हमारा, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, √2 तो ये वाला बाहर ले लें, 0 से पाई बाई 3 मॉड cos x। अब कोई समस्या नहीं, तो 5√2 यहाँ जो हो जाएगा 0 से पाई बाई 2 तक, मॉड प्लस होता है cos तो प्लस में, और प्लस पाई बाई 2 से पाई माइनस cos x dx हो जाएगा, और इधर फिर √2 0 से पाई बाई 3 cos x dx हो गया। अब इसका इंटीग्रेशन सबका कर दें, तो 5√2 साइन x 0 से पाई बाई 2 माइनस बाहर साइन x पाई बाई 2 से पाई, और प्लस √2 फिर साइन x 0 से पाई बाई 3, तो साइन पाई बाई 2 वही 1112 आ जाएगा, 10√2 आ जाएगा, और √2 साइन पाई बाई 3 का वैल्यू जो हो जाता है वो √3/2 हो जाता है। तो क्या आ जाएगा, 10√2 अपॉन √3/2 यानी कि 20 प्लस √3 अपॉन √2, ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर होगा। तो इसमें अक्सर बच्चे जल्दीबाजी जरूर करें, एनडीए में अक्सर देखा इस तरह का सवाल कभी फंसाना होता तो पूछ लेगा आपसे
कि यहाँ तुरंत m और n इंटीजर नहीं देखते हैं, t मिल रहा है, t के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई है उसको बाहर निकालो, तुरंत इंटीग्रेट करके काम खत्म करो। लेकिन नहीं, 0 से लेके nt तक है, mt और nt है, और t अगर पीरियड है दिए गए फंक्शन का तो वहां देखना है n और m इंटीजर है कि नहीं है। अगर इंटीजर नहीं है तो पहले इस फॉर्म में उसको बदलेंगे आप, तभी जाके इस प्रॉपर्टीज को लगा करके आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो थोड़ी सी सावधानी रखनी होती है। आप प्रॉपर्टीज नंबर अगर 15 की बात करें तो इफ f of t is an odd function then 0 to a f of t dt is always a to b f of t dt या 0 ऐसा लिखते हैं। then integration from a to x f of t dt always even function फर्स्ट पार्ट। और इसी में if f of t is an even function then 0 to x f of t dt always an odd function। मतलब कुल मिलाकर के ऑड का इंटीग्रेशन इवन होगा और इवन का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, ऑड होता है। इससे रिलेटेड सवाल नहीं पूछा जाता, लेकिन आसान सा ही है। आपका जितना एयरफोर्स नेवी एनडीए के लिए जितना इंपॉर्टेंट है वो आपको बताया जा चुका है। छोटा सा है तो ऑड इवन में कभी कभी पूछ सकता है आपको। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, यहाँ a से x है, a की जगह कुछ भी हो सकता है, यहाँ लोअर लिमिट कुछ भी हो सकता है, लेकिन ऑड वाले केस में लोअर लिमिट हमेशा क्या होना चाहिए, 0 ही होना चाहिए हमारा। तो अगर ऑड का इंटीग्रेशन इवन होगा, इवन का इंटीग्रेशन क्या होगा, ऑड होगा। मतलब f of t है, f of t अगर इवन फंक्शन है तो 0 से x तक जो f of t का इंटीग्रेशन होने के बाद फंक्शन बनता है वो हमेशा ऑड होता है। और f of t अगर ऑड फंक्शन है तो a से x तक उसका इंटीग्रेशन जो होगा वो हमेशा क्या होगा, इवन होगा हमारा। जैसे अगर हम कह दें कि दे दिया कि 1 से लेके x तक log of t प्लस रूट अंडर 1 प्लस टी स्क्वायर dt क्या है, ऑड है कि इवन फंक्शन। तो हम लोग जानते हैं, we know that log of t plus root under 1 plus t square is an odd function। ऑड फंक्शन होता है, कई बार इसको हम लोग देख चुके हैं पहले इसके। तो ये जो होगा वो क्या होगा, इवन फंक्शन हो जाएगा। बस इतना ही पूछता है आपसे कि ऑड फंक्शन है कि इवन फंक्शन है, और कुछ विशेष इसमें नहीं पूछा जाता है। प्रॉपर्टीज नंबर 16 की बात, इफ f of x less than equal to g of x for all x belongs to a to b, then integration from a to b f of x dx also less than a to b f of x g of x dx। मतलब a से b के बीच में अगर फलन f of x का मान g of x के मान से कम है, a से b के बीच में फलन f of x का मान फलन g of x के मान से कम है, तो a से b तक f of x का जो इंटीग्रेशन होगा वो भी a से b तक g of x के इंटीग्रेशन से कम होगा। मतलब कुल मिला के कंक्लूजन ये है, निष्कर्ष इस पे पहुंचेंगे कि इंटीग्रेशन का साइन लगाने से इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होता है हमारा। तो ये सब सवाल इंटीग्रेशन से कम, इनइक्वालिटी वगैरह ज्यादा इसमें कॉन्सेप्ट जानना चाहता है। जैसे आपसे पूछ लिया कि I1 आपका दे दिया 0 to 1 e पर पावर x स्क्वायर dx, और दूसरा I2 दे दिया हमारा 0 to 1 e पर पावर x dx।
तो ऑप्शन दे दिया हमारा। देन बताइए फर्स्ट ऑप्शन I1 I2 से ज़्यादा है या I1 I2 से कम है, या तीसरा दे दिया I1 I2 के बराबर है, और चौथा दे दिया नन ऑफ दिस। तो अब अगर हम इसमें चाहें इसका इंटीग्रेशन कर लें और इसका इंटीग्रेशन कर लें, उसके बाद देख लें कौन ज़्यादा है कौन कम है, तो ये काम हम नहीं कर सकते हैं। क्यों? इसका तो चलिए इंटीग्रेशन हो जाएगा, लेकिन इसका इंटीग्रेशन करने में हमें समस्या होगी। यहाँ ई पर पावर डिफरेंट करने के लिए पहले इंडेफिनिट भी तो करना होगा, और ई पर पावर एक्स स्क्वायर का इंडेफिनिट इंटीग्रेशन होता ही नहीं है, ये चीज हम लोग जानते हैं। तो कुल मिला के अब वो वाला तरीका, तो इंटीग्रेशन करने वाला तरीका बेकार हो जाएगा। अब ये बताइए, तो 0 से 1 के बीच में x जो होगा वो हमेशा एक्स स्क्वायर से कम होगा, और ऑल x बिलोंग्स टू 0 से 1। 0 से 1 के बीच में किसी भी नंबर का पावर जितना बढ़ाते जाएंगे वैल्यू उतना ही कम हो जाएगा। 1/2 है, स्क्वायर करेंगे तो x 4 आ जाएगा हमारा। तो x का मान ज्यादा होगा और x स्क्वायर का मान कम होगा। अब पावर है तो नो डाउट e पर पावर 1 ज्यादा होता है, e पर पावर हाफ कम होता है। ठीक, e पर पावर जितना बढ़ाते जाएंगे उसका वैल्यू उतना ही बढ़ता जाएगा। तो x ज्यादा है, इसका मतलब e पर पावर x स्क्वायर कम होगा e पर पावर x से, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 to 1। तो e पर पावर x स्क्वायर का मान e पर पावर x से कम आया है, इसका मतलब इंटीग्रेशन करने पर भी वही रह जाएगा 0 to 1 e पर पावर x dx, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 to 1। यही तो I1 है, यही तो I2 है। तो I1 क्या हो गया? लेस देन I2 हो गया हमारा। ये आंसर हो जाएगा आपका। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन से कोई विशेष मतलब नहीं है, यहाँ पे आपको इनइक्वालिटी की चीजें, असमीका की चीजें आनी चाहिए। अब जैसे दे दिया कि 2 to 5 dx अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स पर पावर 3 dx, ये I1 दे दिया, और I2 दे दिया 2 to 5 dx अपॉन 1 प्लस एक्स टू द पावर 5 dx हमारा। अब पूछ दिया ऑप्शंस में दे दिया कि I1 लेस देन I2, कि I1 ग्रेटर देन I2, या I1 इक्वल टू I2, या नन ऑफ। तो फिर अगर हम चाहें कि दोनों का इंटीग्रेशन कर लें उसके बाद पता लगा लें कौन बड़ा है कौन छोटा है, ये संभव है ही नहीं, क्योंकि इसका पहले इंडेफिनिट इंटीग्रेशन करना होगा, तब ना 2 और 5 रखेंगे, और ना तो इसका इंडेफिनिट इंटीग्रेशन पॉसिबल है ना इसका इंडेफिनिट इंटीग्रेशन पॉसिबल है, दोनों ये नॉन इंटीग्रेबल फंक्शन है हमारा। तो इस केस में फिर वही, तो एक्स क्यूब जो होगा एक्स पर पावर 5 से कम होगा, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 2 to 5, क्योंकि x का मान 1 से ज्यादा दिया है, 1 से ज्यादा पर जितना पावर बढ़ाएंगे उसका वैल्यू उतना ही बढ़ता चला जाएगा हमारा। तो 1 प्लस एक्स क्यूब जो होगा वो भी 1 प्लस एक्स पर पावर 5 से ज्यादा होगा हमारा। ज्यादा का रूट ज्यादा ही होता है, कम का रूट कम ही होता है। रूट 1 प्लस एक्स पर पावर 5 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 2 to 5। अब ये कम है ये ज्यादा, तो इंटीग्रेशन लगाने से भी इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है हमारा। dx इधर भी 2 to 5 रूट अंडर 1 प्लस एक्स पर पावर 5 dx, यही हमारा क्या था? I1 है, ये I2 है, तो I1 लेस देन I2 आंसर हो जाएगा। तो दिखने में जरूर ये सवाल इंटीग्रेशन का लगता है, लेकिन इनफैक्ट ये इंटीग्रेशन का सवाल नहीं होता है। ये आपका डेफिनेट इंटीग्रेशन था। एनडीए, एयरफोर्स, नेवी में, डिफेंस के किसी भी एग्जाम में इससे बाहर के कॉन्सेप्ट के सवाल आपको नहीं पूछे जाएंगे। उसमें भी नेवी एयरफोर्स में तो एकदम जो शुरुआत के आपको 6-7 प्रॉपर्टीज पढ़ाए थे बस उसी से रिलेटेड सवाल पूछा जाता है। पीरियोडिक वाला ये सबसे सवाल नहीं पूछा जाता है। एनडीए में इन सबसे भी सवाल पूछा जाता है आपका। चलिए, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट एक चैप्टर पढ़ेंगे, एरिया बाउंडेड बाय कर्व। इसका एप्लीकेशन कहाँ होता है उन चीजों को डिस्कस करेंगे। जय हिंद, जय।